नमस्कार दोस्तों, करंट अफेयर्स आ सीरीज ऑफ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन प्रेजेंटेड बाय एक्टिव लर्निंग चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज है दिनांक 13 जुलाई 2020। तो आज के लिए करंट अफेयर सीरीज को हम आगे बढ़ाते हैं। आज के लिए पहला क्वेश्चन है, ली सिएन लुंग किस देश के प्रधानमंत्री निर्वाचित हुए हैं? ली सिएन लुंग हैज बीन इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? ऑप्शन है फर्स्ट ब्रिटेन, सेकंड ऑप्शन है सिंगापुर, थर्ड ऑप्शन है जर्मनी, फोर्थ ऑप्शन है स्विट्जरलैंड। तो इसके लिए सही जवाब है ऑप्शन नंबर सेकंड, सिंगापुर। अभी हाल में ही इन्होंने सिंगापुर में प्रधानमंत्री का पदभार संभाला है। बात है सिंगापुर की, तो यहाँ की राजधानी सिंगापुर सिटी और यहाँ की जो मुद्रा है वो है सिंगापुरियन डॉलर। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेकंड, लघु व मझोले उद्योगों के डेवलपमेंट के लिए 250 करोड़ पर किसने दिए हैं? हु हैज़ गिवन 250 करोड़ फॉर द डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्रीज? ऑप्शन है फर्स्ट वीजा कार्ड, सेकंड ऑप्शन है मास्टर कार्ड, थर्ड ऑप्शन है अमेरिकन कार्ड, फोर्थ ऑप्शन है एक्सप्रेस कार्ड। तो इसके लिए सही जवाब है ऑप्शन नंबर सेकंड, मास्टर कार्ड। अभी हाल में ही मास्टर कार्ड ने लघु व मझोले उद्योगों को 250 करोड़ रुपए दिए हैं। और बात है मास्टर कार्ड की तो इसकी स्थापना 1967 में हुई थी और इसके अध्यक्ष हैं अजय पाल सिंह बंगा। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर थर्ड, नवतेज बल किस कंपनी में सीईओ बने हैं? नवतेज बल बिकेम द सीईओ ऑफ विच कंपनी? ऑप्शन है फर्स्ट अमेजॉन, सेकंड ऑप्शन है फ्लिपकार्ट, थर्ड ऑप्शन है गूगल, फोर्थ ऑप्शन है माइक्रोसॉफ्ट इंडिया। तो इसके लिए सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, माइक्रोसॉफ्ट इंडिया। अभी हाल में इनको माइक्रोसॉफ्ट इंडिया का सीईओ बनाया गया है। बात है माइक्रोसॉफ्ट इंडिया की, तो इसका मुख्यालय हैदराबाद तेलंगाना में है और इसके जो अध्यक्ष हैं वो है भास्कर प्रमाणिक। और यहाँ पर बात माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की है, जो इसकी मेन कंपनी है उसकी स्थापना 4 अप्रैल 1975 में हुई थी और उसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी यूएसए में है। उसके संस्थापक थे बिल गेट्स एंड पॉल एलन और उसके सीईओ है सत्या नडेला। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, इंडियन रेलवे ने कार्बन एमिशन जीरो करने का लक्ष्य रखा है। इंडियन रेलवेज एम टू जीरो कार्बन एमिशन। ऑप्शन है फर्स्ट 2025, सेकंड ऑप्शन है 2030, थर्ड ऑप्शन है 2035, फोर्थ ऑप्शन है 2040। तो इसके लिए सही जवाब है ऑप्शन नंबर सेकंड 2030। तो अभी हाल में ही भारतीय रेलवे ने 2030 तक नेट जीरो कार्बन एमिशन मास ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क बनाने का टारगेट सेट किया है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, विश्व जनसंख्या दिवस मनाते हैं, सेलिब्रेट वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। ऑप्शन है फर्स्ट 10 जुलाई, सेकंड ऑप्शन है 11 जुलाई, थर्ड ऑप्शन है 12 जुलाई, फोर्थ ऑप्शन है 13 जुलाई। तो इस क्वेश्चन के लिए सही जवाब है ऑप्शन नंबर सेकंड 11 जुलाई। अभी हाल में ही 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया गया है और इसका उद्देश्य वर्ल्ड में बढ़ती हुई जनसंख्या के प्रति लोगों को जागरूक करना था और इसको मनाने की घोषणा संयुक्त राष्ट्र द्वारा की गई थी। बात है संयुक्त राष्ट्र की, तो इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को, मुख्यालय इसका न्यूयॉर्क में है। इसमें टोटल 193 सदस्य देश हैं और इसके महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरस। और इस बार के लिए विश्व जनसंख्या दिवस की जो थीम है वो है पुटिंग द ब्रेक्स ऑन कोविड-19, सेफ गार्डिंग द हेल्थ एंड राइट्स ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स। ये इसकी थीम थी। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, हथकरघा उद्योग व शिल्प कला को बढ़ावा देने के लिए कर्नाटक राज्य के साथ किसने कॉन्ट्रैक्ट किया है? हु हैज कॉन्ट्रैक्टेड विद द स्टेट ऑफ कर्नाटका टू प्रमोट हैंडलूम इंडस्ट्री एंड क्राफ्ट आर्ट्स? ऑप्शन है फर्स्ट फेसबुक, सेकंड ऑप्शन है ट्विटर, थर्ड ऑप्शन है गूगल, फोर्थ ऑप्शन है फ्लिपकार्ट। तो इस क्वेश्चन के लिए सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, फ्लिपकार्ट। अभी हाल में ये समझौता फ्लिपकार्ट ने कर्नाटक राज्य के साथ मिलकर किया है। बात है फ्लिपकार्ट की, तो इसकी स्थापना 2007 में और इसका स्थापित करने वाले जो बंदे थे वो है सचिन बंसल और बिन्नी बंसल और इसका मुख्यालय मतलब फ्लिपकार्ट का मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटका में ही है। और इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, ज्ञानेंद्रो निगोम्बाम को किसका अध्यक्ष बनाया गया है? ज्ञानेंद्रो निगोम्बाम हैज बीन अपॉइंटेड द चेयरमैन ऑफ, ऑप्शन है फर्स्ट टेनिस, सेकंड ऑप्शन है फुटबॉल, थर्ड ऑप्शन है बैडमिंटन, फोर्थ ऑप्शन है हॉकी इंडिया। तो इसके लिए सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, हॉकी इंडिया का अभी हाल में ही इनको अध्यक्ष बनाया गया है। बात है हॉकी इंडिया की, भारतीय हॉकी संघ, तो भारतीय हॉकी संघ की स्थापना 20 मई 2009 को हुई थी और अभी अपने यहाँ हॉकी इंडिया में मेल वर्ग के लिए जो कोच है वो है ग्राहम रीड और फीमेल्स के लिए जो कोच है वो है शॉर्ड मॉरिन।
इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, किस राज्य ने 75% प्राइवेट जॉब को लोकलाइज मतलब स्थानीय निवासियों के लिए आरक्षित की है? तो विच स्टेट हैज रिजर्व्ड 75% प्राइवेट जॉब्स फॉर लोकलाइजेशन? तो ऑप्शन है फर्स्ट हरियाणा, सेकंड ऑप्शन है तमिलनाडु, थर्ड ऑप्शन है महाराष्ट्र, फोर्थ ऑप्शन है आंध्र प्रदेश। तो इसके लिए सही जवाब है ऑप्शन नंबर फर्स्ट हरियाणा। अभी हाल में ही इस नियम को हरियाणा सरकार ने एक अध्यादेश लाकर मंजूरी दी है, जिसमें राज्य के स्थानीय निवासियों को 50,000 रुपये तक की मंथली सैलरी वाली जॉब पर 75% आरक्षण दिया जाएगा। और बात है हरियाणा की, तो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर, गवर्नर है सत्यदेव नारायण आर, और हरियाणा विधानसभा में टोटल 90 सीटें हैं और यहाँ की राजधानी है चंडीगढ़। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, किस देश में भारतीय सेना को 2020 का पर्यावरण पुरस्कार मिला है? इन विच कंट्री द इंडियन आर्मी हैज रिसीव्ड द एनवायरमेंटल अवार्ड ऑफ 2020? ऑप्शन है फर्स्ट कुवैत, सेकंड ऑप्शन है ईरान, थर्ड ऑप्शन है लेबनान, फोर्थ ऑप्शन है सोमालिया। तो इसके लिए सही जवाब है ऑप्शन नंबर थर्ड लेबनान। तो अभी हाल में ही लेबनान में संयुक्त राष्ट्र के अंतरिम बल मतलब UNIFIL में तैनात भारतीय सेना की टुकड़ी को प्लास्टिक को रीयूज करने व जैविक खाद व ग्रीन हाउस जैसे कक्ष गड्ढे खोदने और कक्ष बनाने के लिए इन कार्यों के लिए इनको यह प्रथम बार पुरस्कार दिया गया है। बात है UNIFIL की, तो इसको हम यूनाइटेड नेशंस इंटरिम फोर्स इन लेबनान, मतलब जिसकी स्थापना 19 मार्च 1978 को हुई थी और उसका मुख्यालय नकोरा लेबनान में ही है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2020 किसे मिला है? हु हैज रिसीव्ड द दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2020? ऑप्शन है फर्स्ट ली सिएन लुंग, सेकंड ज्ञानेंद्र निगोम्बाम, थर्ड ऑप्शन है केंजोक डी थोकडोंग, फोर्थ इनमें से कोई नहीं। तो इसके लिए सही जवाब है ऑप्शन नंबर थर्ड केंजोक डी थोंगडोंग। इनको ये शॉर्ट मूवी बनाने के लिए 2020 का दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की कंप्लेंट किसके खिलाफ की गई है? तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट अगेंस्ट विच द कंप्लेंट इज मेड। ऑप्शन है फर्स्ट सौरव गांगुली, सेकंड अजीत आगरकर, फोर्थ थर्ड ऑप्शन है रोहित शर्मा, फोर्थ ऑप्शन है विराट कोहली। तो इसके लिए सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4 विराट कोहली के खिलाफ ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की कंप्लेंट की गई। इसमें क्या है, एक साथ ये 2 पदों पर कार्य कर रहे हैं, मतलब एक साथ 2 लाभ के पदों पर अध्यक्ष के पद पर कार्य कर रहे हैं, इसलिए जो कि BCCI के रूल के अगेंस्ट है, इसलिए इन पर ये कंप्लेंट की गई है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, 2018 में भारत अफीम तस्करी को जब्त करने में किस स्थान पर रहा है? तो व्हाट प्लेस हैज इंडिया ऑक्यूपाइड इन सीजिंग ओपियम स्मगलिंग इन 2018? तो इसके लिए सही जवाब है ऑप्शन नंबर फर्स्ट है इसका सेकंड, दूसरा ऑप्शन है फोर्थ, थर्ड ऑप्शन है सिक्स्थ और फोर्थ ऑप्शन है एट्थ। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सेकंड फोर्थ। तो ये रैंकिंग भारत की चौथी है। तो इस में पहले नंबर पे कौन है? तो पहले नंबर पे ईरान, दूसरे नंबर पे अफगानिस्तान और थर्ड पोजीशन पे है पाकिस्तान। तो अब बात है यहाँ पे ईरान की, तो ईरान की राजधानी है तेहरान और यहाँ के राष्ट्रपति हैं हसन रूहानी और मुद्रा है तोमान या ईरानी रियाल। और इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, कोरोना वायरस से बचाव के लिए बड़े स्तर पर स्वच्छता अभियान किस राज्य ने चलाया है? विच स्टेट हैज लॉन्च्ड अ लार्ज स्केल सैनिटाइजेशन कैंपेन टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट कोरोना वायरस? ऑप्शन है फर्स्ट उत्तर प्रदेश, सेकंड मध्य प्रदेश, थर्ड ऑप्शन है मिजोरम, फोर्थ ऑप्शन में जम्मू कश्मीर। तो इसके लिए सही जवाब है ऑप्शन नंबर फर्स्ट उत्तर प्रदेश। तो अभी हाल में ही उत्तर प्रदेश राज्य में इस कैंपेन को चलाया गया है। और बात है उत्तर प्रदेश की, तो यहाँ के जो मुख्यमंत्री वो है योगी आदित्यनाथ और आनंदीबेन पटेल यहाँ की गवर्नर है। और उत्तर प्रदेश ने अभी हाल में ही 800 किलोमीटर लंबी सड़कों के किनारे औषधि युक्त वृक्षों को लगाने की घोषणा की थी। और इसी के साथ कुछ और भी फैक्ट हैं, जैसे कृषि संबंधी जानकारी मोबाइल में देने के लिए एक ऐप अभी मिजोरम ने भी लॉन्च किया है और रोजगार से रिलेटेड सूचना देने के लिए जानकारी हासिल करने के लिए एक हेल्पलाइन नंबर अभी जारी हुआ है, वो हुआ है आपका जम्मू एंड कश्मीर में। तो इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, यूरोपीय संघ और भारत के मध्य वर्चुअल शिखर सम्मेलन कब होगा? व्हेन विल द वर्चुअल समिट बिटवीन यूरोपीय संघ एंड इंडिया? ऑप्शन है फर्स्ट 14 जुलाई, सेकंड ऑप्शन है 15 जुलाई, थर्ड ऑप्शन है 16 जुलाई, फोर्थ ऑप्शन है 17 जुलाई। तो इसके लिए सही जवाब है ऑप्शन नंबर सेकंड 15 जुलाई, 15 जुलाई को यह बैठक होगी दोनों के मध्य में, मतलब यूरोपीय संघ और भारत के मध्य में। और यह 15वीं
15th शिखर सम्मेलन वर्चुअली वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 15 जुलाई को बैठक संपन्न होगी और इसमें भारत की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अध्यक्षता करेंगे। इसी के साथ आज की करंट अफेयर्स की सीरीज कंप्लीट होती है। टेस्ट के 2 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने हैं, तो इनका सही जवाब आप ईमेल और कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। साथ ही साथ चैनल का कंटेंट आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और आज की PDF फाइल डाउनलोड करने के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की क्वेरी और सजेशन के लिए आप हमको ईमेल और कमेंट के माध्यम से सूचित करें और आज का दिन आप लोगों के लिए मंगलमय रहे। नमस्कार।